के साथ में जाने लगते हैं, मगर तभी उनका रास्ता रोक लेते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। वहां पर बम्बलबी सैम को छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, मगर तब तक वहां पर यूएस मिलिट्री भी पहुंच जाती है और वो सब अब बम्बलबी पर बहुत ही ज्यादा हावी हो चुके थे। हालांकि बम्बलबी चाहता तो लोगों को जान से मारकर सैम को अपने साथ लेकर चश्मे की पूरी लोकेशन को अपने कब्जे में ले सकता था, मगर ट्रांसफॉर्मर्स में ऑटोबॉट्स का ये सिद्धांत था कि वो किसी भी इंसान को जान से नहीं मारेंगे, उन्हें हार्म कभी नहीं करेंगे, और इसी वजह से बम्बलबी उन लोगों से नहीं लड़ता। और इसी बात का फायदा उठाकर सेक्टर 7 के एजेंट्स अपनी बायोलॉजिकल गैसेस के साथ में अब बम्बलबी को पूरी तरीके से निढाल कर देते हैं, उसे बिल्कुल बेहोश कर देते हैं और अपने साथ में विकेंस की पूरी फैमिली और साथ ही बम्बलबी को लेकर निकल जाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम वहां पर खड़ी खड़ी ये सब कुछ देख रहा था, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वहीं से सीन शिफ्ट होता है पेंटागन में, जहां पर टॉम नाम का एक इंसान जॉन के पास आता है और वो जॉन से कहता है कि मैं सेक्टर 7 का डायरेक्टर हूँ और मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो वहां पर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम किस बारे में मुझसे बात करने आए हो। तो टॉम उसे बताता है कि जो हमला कतर पर हुआ वो किसी इंसानों या फिर किसी दूसरे देश का नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मर्स डिसेप्टिकॉन्स का हमला था और हमारे पास उन्हीं की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक डिसेप्टिकॉन मौजूद है, मगर हम उस बारे में ज्यादा जानते नहीं है, इसलिए हमें आपकी जरूरत है। तब वहां पर जॉन कहता है कि मेरे पास में कुछ ऐसे काबिल अधिकारी हैं जो कि हमारे इस काम में आपकी मदद कर सकते हैं। और तब जॉन सीधा पहुंचता है मैगी के पास में और वो मैगी और साथ ही ग्लैन को लेकर अपने साथ में लेकर पहुंच जाता है सीधा सेक्टर 7। अब वहां पर हम देखते हैं कि पूरी तरीके से विकेंस की फैमिली, साथ ही पेंटागन की आर्मी और वहीं पर जो आर्मी कतर के अंदर मौजूद थी जिनके ऊपर डिसेप्टिकॉन्स का हमला हुआ था, वो सभी अब मौजूद होते हैं सेक्टर 7 में। और तब वहां के टॉम जो कि वहां के डायरेक्टर होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि आज से कई सालों पहले तुम्हारे परदादा जिनका नाम था कैप्टन विटविकी, उन्होंने मेगाट्रॉन और ऑल स्पार्क क्यूब की खोज करी। ऑल स्पार्क क्यूब एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से आज तक हमने जो भी डिवाइसेस बनाए यानी कि मोबाइल, एरोप्लेन्स, जेट्स, वो सभी इसी टेक्नोलॉजी की मदद से बने। और इसी के साथ में अब वो उन सभी को एक छोटे से चेंबर में लेकर जाते हैं जहां पर वो कहते हैं कि अब मैं आपको इस ऑल स्पार्क क्यूब की इतनी बड़ी शक्ति का एक छोटा सा नमूना दिखाने वाला हूं कि आपके पास में कोई मोबाइल है, और वो उनका मोबाइल लेकर एक छोटे से बॉक्स में डाल देता है और बहुत ही कम मात्रा में ऑल स्पार्क क्यूब की पावर को उसके ऊपर स्प्रेड करता है। और जैसे वो पावर उस मोबाइल को छूती है तो उस मोबाइल में म्यूटेशन हो जाता है और वो एक ट्रांसफॉर्मर बन जाता है। वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है और उस बॉक्स को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर इस बात का खतरा पाकर वहां के सभी अधिकारी उस बायोलॉजिकल गैस को उस पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्मर वहीं पर खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ऑप्टिमस प्राइम को अब सैम का वो चश्मा मिल चुका था जो कि उसके परदादा का था, और उसे एनालाइज करने के बाद में ऑप्टिमस प्राइम और साथ ही सभी ऑटोबॉट्स को पता लग जाता है कि ऑल स्पार्क हमसे ज्यादा दूर नहीं, खाली 270 मील की दूरी पर है। और अब वो सभी ऑटोबॉट्स उस ऑल स्पार्क को अपने कब्जे में लेने के लिए निकल जाते हैं। अब क्योंकि मिकाएला के बैग में फ्रेंजी रोबोट ने नोकिया बॉट का रूप ले लिया था, तो जब उसे पता चलता है कि मेगाट्रॉन और साथ ही ऑल स्पार्क क्यूब यहीं पर है, तो वो इस दुनिया में मौजूद सभी डिसेप्टिकॉन्स को एक मैसेज भेज देता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और देखते ही देखते वहां पर काफी सारे डिसेप्टिकॉन्स जिनका नाम होता है बैरिकेड, बोन क्रशर, ब्रावेल और ब्लैकआउट, वो सभी मिलकर सैम के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि अब ऑल स्पार्क उसके पास में होता है। वो सभी मिलकर उस जगह पर हमला कर देते हैं। तब वहां पर सैम उन सभी को कहता है कि इन सभी से लड़ने के लिए तुम्हें बम्बलबी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बम्बलबी ही एक ऐसा शख्स है जो कि उन सभी को मजा चखा सकता है। और तब वो फाइनली उसके ऊपर जो बायोलॉजिकल गैसेस होती है उसका प्रभाव कम कर देते हैं, जिसकी वजह से अब फाइनली बम्बलबी अपनी पूरी ताकत के साथ में उन सभी से लड़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर अब ऑटोबॉट्स भी उसी लोकेशन पर होते हैं जहां पर ऑल स्पार्क होता है, और वो सभी उनकी लोकेशन को ट्रैक करते करते सीधा हूवर डैम पर पहुंच जाते हैं जहां पर अब सभी डिसेप्टिकॉन्स और ऑटोबॉट्स होते हैं। और फिर उन सभी के बीच में एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमें टोटल 5 ऑटोबॉट्स दिखाए जाते हैं जिनमें शामिल होते हैं ऑप्टिमस प्राइम, रेडजेट, बम्बलबी, जैज और आयरनहाइड। वहीं डिसेप्टिकॉन्स में टोटल 7 डिसेप्टिकॉन वहां पर मौजूद थे जिनमें शामिल थे स्टार स्क्रीम, ब्लैकआउट, स्कॉर्पोनॉक, फ्रेंजी, बोन क्रशर, ब्रावेल, बैरिकेड और साथ ही उनका लीडर मेगाट्रॉन। मगर सभी ऑटोबॉट अपनी जी जान से लड़ते हैं और साथ ही वहां पर सैम उस ऑल स्पार्क क्यूब को छिपाने की कोशिश भी करता है। तब वहां पर ऑप्टिमस प्राइम उसे कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए या फिर हम इस लड़ाई को हारने लगे तो तुम इस पूरे ऑल स्पार्क की शक्ति का मेरे ऊपर इस्तेमाल कर देना, जिसकी वजह से मैं इस ऑल स्पार्क को खत्म कर दूंगा। और जब ऑल स्पार्क ही नहीं रहेगा तो डिसेप्टिकॉन अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, वो तुम्हारे ग्रह को छोड़कर चले जाएंगे। मगर उनकी बातों के बीच में वहां पहुंच जाता है मेगाट्रॉन और फिर शुरुआत होती है मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस प्राइम के बीच में एक बहुत ही शानदार फाइट की।
ऑप्टिमस प्राइम के पास में होते हैं उसके काफी सारे रॉकेट लॉन्चर्स और साथ ही मशीन गन, साथ ही उसके पास में उसके ट्रांसफॉर्मियम ब्लेड्स भी होते हैं जिनकी मदद से वो मेगाट्रॉन का सामना करने लगता है। मगर मेगाट्रॉन काफी ज्यादा शक्तिशाली था और वो ऑप्टिमस को पटक पटक कर धोने लगता है। इस बात को जब सैम देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो ऑलस्पार्क को लेकर सीधा पहुंच जाता है मेगाट्रॉन के पास में और उसकी पूरी शक्ति अब मेगाट्रॉन के सीने में डाल देता है, जिसकी वजह से अब पूरी तरीके से मेगाट्रॉन मारा जाता है। और इसी के साथ अब शहर में एक बड़ा हादसा जो कि होने वाला होता है वो पूरी तरीके से टल जाता है। मगर ऑप्टिमस प्राइम इस बात को जानता था कि जब तक ऑलस्पार्क का छोटे से छोटा टुकड़ा भी रहेगा तब तक डिसेप्टिकॉन्स उसका पीछा करेंगे। इसीलिए ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन के शरीर में पड़े उस छोटे से ऑलस्पार्क के टुकड़े को निकाल लेता है और फाइनली यूएस मिलिट्री को दे देता है और उन्हें कहता है कि इस टुकड़े को बहुत ही सेफ तरीके से रखना, ये किसी भी गलत हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। और अब वक्त आ गया है अलविदा लेने का। मगर तब बम्बल भी उनसे कहता है कि मैं सैम के साथ ही रहना चाहता हूँ क्योंकि इसने मुझे सिखाया है कि इंसान हमेशा अच्छे होते हैं, उनका दिल साफ होता है और मैं इनके साथ में रहना चाहता हूँ। तो वहां पर ऑप्टिमस प्राइम उससे कहता है कि अगर सैम चाहे तो तुम उसके साथ में रह सकते हो। और इसी के साथ में वहीं पर एक हैप्पी एंडिंग होती है जहां पर अब सैम अब मिकेला के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद में मैं ट्रांसफॉर्मर सीरीज का अगला पार्ट यानी कि ट्रांसफॉर्मर द फॉलन